इस बार तो बड़ी तैयारी के साथ ईरान भी इस्लामाबाद पहुंचा था। पहले की तरह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं आए थे। आईआरजीसी के जितने कमांडर्स होते हैं बड़े, वो भी मौजूद थे डेलीगेशन के अंदर। उसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी थे। और आईआरजीसी के जो कमांडर्स थे, वो एक टफ पोजीशन लेने वाले लोग थे। उसमें भी खास तौर पर एक जुल्गादर करके है, बाकिर जुल्गादर, जो कि आईआरजीसी के सबसे प्रमुख इस वक्त माने जा रहे हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे। जेन कूपर अगर बैठेंगे तो फिर जाहिर है वो भी बैठेंगे। तो इस तरह से कुछ इंतजाम किया गया था जिसमें कि एक टफ पॉस्चरिंग दोनों की तरफ से हुआ। और उसी का नतीजा है कि जो टफ पॉस्चरिंग हुआ है, आखिरकार तय यही हो गया है कि चलिए वी अग्री टू डिसएग्री, यानी कि हम डिसएग्री करने के लिए ही अग्री करें। फिलहाल हमारे बीच कोई संभावना नहीं हो सकती है। अमेरिका के लिए ये अपने आप में एक अजीब बात थी। उन्हें लग रहा था कि हम आज 50 साल या 100 साल का भी इतिहास देख लीजिए, तो कभी भी इस तरह से उन्हें किसी देश में नेगोशिएशन के लिए जाना नहीं पड़ा था। लोग अमेरिका के पास पहुंचते थे नेगोशिएशन करने के लिए, लेकिन आज अमेरिका नीचे आकर के अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ला चुका था जहां पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास जाकर के उसे नेगोशिएशन की गुहार लगानी पड़ी थी। लिहाजा उनके लिए भी ये दुखदाई था। ईरान को ये लग रहा था कि ये एक अन्याय है जो कि अमेरिका और इजराइल हमारे साथ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपसी जो मनमुटाव और विद्वेष बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा अविश्वास था। और इन सब अविश्वास और मनमुटाव और विद्वेष की वजह से ही ये लगता है कि वार्ता सफल नहीं हो पाई है। हालांकि दोनों पक्ष ये चाहते थे, तभी तो इतनी दूर से दोनों लोग पहुंचे थे। लेकिन शुरुआत ही गड़बड़ हो गई। और शुरुआत में आपने देखा कि वो जो दो शर्तें ईरान रख रहा था, अमेरिका ने उसे पूरा नहीं किया, क्योंकि अमेरिका को पता था कि शायद ये संभव ना हो। पहली शर्त आपको याद होगा कि इजराइल और लेबनान की लड़ाई रुकवा दीजिए, वो भी नहीं रुकी। और दूसरी शर्त कि आप अपनी जो ये प्रतिबंधों को डिफ्रीज कर दीजिए, हमारी संपत्तियां डिफ्रीज कर दीजिए। लेकिन उन संपत्तियों को भी डिफ्रीज करने की बात जो है वो अमेरिका ने नहीं की। इसी का असर था कि जो बातचीत शुरू हुई वो एक खटास के साथ शुरू हुई। उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं दिखी कि नहीं इसको संभव करना है। और अगर मान लीजिए ये इंटेंट नहीं था कि संभव करना है, तो फिर बाकी चीजें खानापूर्ति रह गई। इतने घंटे की बातचीत और उसके बाद फिर इस तरह का डिसएग्रीमेंट अपने आप में साबित करता है कि ये जो दोनों पक्ष थे शायद इस बात को मन में लेकर के आए थे कि ये समझौता नहीं भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और एक प्रेशर यहाँ पर अमेरिका पर भी था, खुद ट्रंप पर था, क्योंकि इस युद्ध के जरिए जो नुकसान और जो दुनिया में जो महंगाई, जो तेल की कीमतें, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होना, ये इन तमाम चीजों का जो असरात दिख रहा था, एक वो भी प्रेशर था यहाँ ट्रंप पर, अमेरिका पर। उस छवि को भी सुधारना था, क्योंकि जो एक नेगेटिव इमेज उभर कर आ रही थी उसको भी पोस्टर करना था। संजीव, इसे इस तरह से भी देखें। देखिए, जब से ये अनाउंस हुआ कि बातचीत होगी, तब से एक राहत की सांस दुनिया ने ली थी। और अमेरिका की इस घोषणा के बाद कि बातचीत होगी, पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर होगा, दुनिया के बाजारों में एक रौनक दिखाई पड़ रही थी। तेल के दाम आपने देखा 12 से 15% कम गए थे। और ये ऐसा लग रहा था कि अब चीजें दुरुस्त होने जा रही हैं, चीजें बेहतर होने जा रही हैं और लोगों के चेहरों पर राहत थी। लेकिन ये जो अभी पिछले 1 घंटे में ये सूचना सामने आई है कि बातचीत टूट गई है, इसका असर बहुत बुरा होने जा रहा है। और एक दबाव जाहिर है, जैसा आप कह रही हैं, राष्ट्रपति ट्रंप पर था। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा दबाव ये है कि क्या अमेरिका हार करके इस जंग से निकलेगा। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो वापस उसी दर्जे में नहीं लेकर के आ पाता है जो दर्जा पहले था, तो फिर ये अमेरिका की हार मानी जाएगी। और इस बात के लिए राष्ट्रपति ट्रंप शायद ही तैयार है।